गणेश जी के परम भक्त ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत पवित्र और शांत गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसका नाम क्या था, यह इतिहास में दर्ज नहीं, पर उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि लोग उसे सिर्फ गणेश जी का अनन्य भक्त कहकर पुकारते थे। ब्राह्मण का जीवन बहुत ही सादा और संयमित था। उसका पूरा दिन भगवान गणेश की सेवा और आराधना में बीतता था। सुबह उठते ही वह स्नान करता, फिर पवित्र मन से गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठ जाता। वह घंटों तक गणेश मंत्रों का जाप करता, उनके प्रिय मोदक और विभिन्न प्रकार के फल उन्हें अर्पित करता। उसकी पूजा में कोई दिखावा नहीं था, बस निस्वार्थ प्रेम और अटूट श्रद्धा थी। ब्राह्मण की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह अपने आराध्य देव गणेश जी के साक्षात दर्शन कर सके। वह जानता था कि यह कोई साधारण बात नहीं, पर उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वह इस असंभव को संभव बनाने का सपना देखता था। दिन रात वह इसी धुन में लगा रहता। हर पूजा के बाद वह आंखें मूंदकर गणेश जी का ध्यान करता और मन ही मन उनसे अपने दर्शन देने की प्रार्थना करता। कई साल बीत गए, ब्राह्मण की उम्र ढलने लगी, पर उसकी भक्ति में जरा भी कमी नहीं आई। उसकी तपस्या और निस्वार्थ प्रेम से स्वयं भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, इस भक्त की श्रद्धा ही इसकी पहचान है। अब समय आ गया है कि मैं इसे अपने दर्शन दूं। एक दिन जब ब्राह्मण अपनी कुटिया में बैठा गणेश जी का ध्यान कर रहा था, तो अचानक उसकी कुटिया के दरवाजे पर एक साधारण वेश में ब्राह्मण आकर खड़ा हुआ। उस अतिथि के चेहरे पर एक अनोखा तेज था, पर ब्राह्मण ने उसे एक आम यात्री ही समझा। ब्राह्मण ने तुरंत उठकर उस अतिथि का स्वागत किया। उसने प्रेम से पूछा, आइए आइए, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अतिथि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं एक थका हुआ पथिक हूँ और भूख लगी है। यदि आपके पास कुछ हो तो कृपा करके मुझे भोजन करा दें। पुण्यशाली ब्राह्मण को अतिथि सत्कार से बहुत प्रेम था। उसने तुरंत अपनी कुटिया में जो भी सादा भोजन उपलब्ध था, उसे बड़ी श्रद्धा और प्रेम से अतिथि के सामने परोस दिया। अतिथि ने तृप्त होकर भोजन किया। भोजन के बाद जब अतिथि जाने लगे, तो ब्राह्मण ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। जैसे ही ब्राह्मण ने उनके चरण स्पर्श किए, एक चमत्कार हुआ। वह साधारण वेशधारी ब्राह्मण धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने लगे। उनका शरीर दिव्य ज्योति से चमक उठा। उनके 4 हाथ थे, जिनमें पाश, अंकुश, लड्डू और वरद मुद्रा थी। उनका गजवदन अत्यंत सौम्य और मनमोहक था। ब्राह्मण ने आंखें खोली और सामने अपने आराध्य भगवान गणेश को साक्षात देखकर अवाक रह गया। उसके शरीर में कपकपी छूट गई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह तुरंत गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा था। गणेश जी ने अपने भक्त को उठाया और प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, उठो मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी ये तपस्या सफल हुई। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। ब्राह्मण ने रुंधे गले से कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने जो मांगा था वह मुझे मिल गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम मेरे परमधाम को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह से धन्य हो गया। उसने अपना शेष जीवन भी उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी की सेवा में व्यतीत किया। अंततः अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह गणेश जी के परमधाम को प्राप्त हुआ। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम में कितनी शक्ति होती है। यदि हम अपने मन में कोई इच्छा रखते हैं और उसे पाने के लिए सच्चे दिल से प्रयास करते हैं, तो स्वयं भगवान हमारी मदद करने आते हैं। गणेश जी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते हैं।